कि मंजिल तो मिलेगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। दोस्तों, ये पंक्तियाँ सटीक बैठती है संघर्ष के पर्याय किशनलाल जी सेन पे, जिन्होंने अपनी मेहनत के बल पे किस्मत को भी घुटने टेकने के लिए मजबूर किया। मैं हूं डॉक्टर राधेश्याम, आज आपके साथ लेकर आया हूं एक नई संघर्ष की कहानी किशनलाल जी सेन की, जिनका जन्म आज से 38 साल पहले जालोर जिलों के सांचौर तहसील के डीडवा गांव में किसान परिवार रावता राम जी के घर में हुआ। सामान्यतया अन्य गांव के दूसरे छात्रों की तरह किशन का बचपन और उसकी स्कूलिंग भी गांव के सरकारी विद्यालय में हुई और सरकारी विद्यालय में होने वाले बोर्ड एग्जाम में किशनलाल ने फर्स्ट डिवीज़न प्राप्त करके अपनी प्रतिभा का लोहा निभाया। 12th में फर्स्ट डिवीज़न आने के बाद में पिता की इच्छा थी कि किशन शहर में जाके कोई बड़ी कॉलेज में अच्छी पढ़ाई करे, लेकिन पिता के घर की माली हालत इसके लिए इजाज़त नहीं दे रही थी। तो किस कहते हैं ना कि तालीम नहीं दी जाती परिंदों को उड़ानों की, वो तो खुद समझ जाते हैं ऊंचाई आसमानों की। किशन भी ऊंचाई आसमानों की छूना चाहता था, तो उसने एक रास्ता निकाला। उसने अपने पिता को कहा कि वो अपने ममेरे भाई के साथ में जोधपुर के अंदर लोहे की फैक्ट्री में काम करेगा और साथ में जैनराण विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लेगा। और किशन ने ऐसा ही किया और उसने एमए इतिहास विषय के अंदर प्रवेश ले लिया और सन 2005 में बीए ऑनर्स इतिहास के अंदर पूरा किया। और बीए इतिहास में पूरा करने के बाद में शुरू होता है किशन की असली संघर्ष और नाकामयाबियों का दौर। जब उसने प्रतियोगी परीक्षाएं देना शुरू किया, उसने पटवारी, ग्राम सेवक, इसके अलावा रेलवे, आर्मी, ना जाने कौन कौन सी परीक्षाएं नहीं दी, लेकिन कहीं भी उसको उम्मीद और सफलता नहीं मिली। तो फिर किशन ने तय किया कि वो अब शिक्षक बनेगा। शिक्षक बनने के लिए उसने प्री बीएड का एग्ज़ाम दिया। प्री बीएड का एग्ज़ाम आज की भांति उस टाइम में इतना आसान नहीं था, क्योंकि सीटें कम थी, कैंडिडेट बहुत ज़्यादा थे। तो किशन को यहाँ भी सफलता नहीं मिली। तो अब क्या किया जाए? तो किशन रोज़गार की तलाश में और अपने परिवार के पिता की सहायता के लिए किशन गुजरात के अंदर एक स्टील फैक्ट्री में काम करने लग गया। लेकिन पढ़ने की ललक अभी बाकी थी। उसने पढ़ना जारी रखा और 2 साल के अंदर प्रयास के बाद में प्री बीएड क्वालिफाई किया। प्री बीएड क्वालिफाई करने के बाद में एसबीएल प्रशिक्षण महाविद्यालय से उन्होंने बीएड का प्रशिक्षण लेना शुरू किया। साथ साथ में अपने रोज़गार और घर को चलाने के लिए उन्होंने प्राइवेट स्कूल्स के अंदर पढ़ाना भी शुरू किया। प्राइवेट स्कूल्स के अंदर पढ़ाने के कारण अब पठन और पाठन किशन का साथ साथ चल रहा था। लेकिन इस दौरान बीएड पूरी होने के बाद में सन 2012, 2016 और 2018 के अंदर किशन ने रीट और टेट सारे एग्ज़ाम क्वालिफाई किए, लेकिन फाइनल एग्ज़ाम में किशन को सफलता नहीं मिली। किशन ने इस दौरान आरपीएससी के थ्रू होने वाली विभिन्न भर्ती सेकंड ग्रेड की परीक्षाएं भी सन 2011, 2014 और 16 में किशन ने सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम भी दिए, लेकिन यहाँ भी कोई सफलता नहीं मिली। चारों तरफ उम्मीदें हार बैठा था, लेकिन उसके दोस्तों को किशन पे विश्वास था। किशन को कहा कि ये ना, तुम फर्स्ट ग्रेड की तैयारी क्यों नहीं करता, इतिहास की व्याख्याता की भर्ती के लिए तैयारी क्यों नहीं करता। किशन अंदर ही अंदर मुस्कुराया कि जिसकी किस्मत में सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड तक में सफलता नहीं है, वो फर्स्ट ग्रेड क्या तैयारी करेगा। लेकिन दोस्त ने उसकी हौसला अफजाई की और उस हौसला अफजाई का ही परिणाम था कि किशन ने सन 2016 के अंदर निकलने वाली आरपीएससी की भर्ती में इतिहास व्याख्याता की परीक्षा बड़े जोश, लगन और मेहनत के साथ दी। और रिजल्ट परीक्षा देने के बाद में रिजल्ट आया और रिजल्ट भी वही ढाक के 3 पात, मतलब रिजल्ट फिर निराशजनक। किशन को फिर सफलता नहीं मिली। किशन ने अब निजी विद्यालय में पढ़ाने के साथ साथ पिता के साथ में खेती करना भी काम शुरू कर चुका था और उम्मीदें लगभग छोड़ चुका था। तो सन 2018 के अंदर एक बार फिर इतिहास की आरपीएससी के थ्रू भर्ती निकली तो किशन को फिर तैयारी शुरू की। एक कोशिश और की जाए, देखते हैं क्या होता है, यही सोच के तैयारी की और पूरे जोश के साथ तैयारी की।
पूरी मेहनत के साथ तैयारी की और 2018 में होने वाले एग्ज़ाम का रिज़ल्ट दिसंबर 2020 के अंदर आया। रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट को देखते ही किशन की आंखों में आंसू आ गए। और वो आंसू क्योंकि किशन का सिलेक्शन पूरे राजस्थान में इतिहास व्याख्याता के अंदर 164 रैंक के साथ हो चुका था। उसके आगे, उसके संघर्ष के आगे किस्मत घुटने टेक चुकी थी। किशन सन 2005 में शुरू जो किशन ने किया था संघर्ष, वो 2020 के अंदर जाके पूरा 15 साल के अंदर अपना मुकाम पा चुका था। आज चारों तरफ गांव, गवाड़ और अखबार के पन्नों के ऊपर किशन की संघर्ष की दास्तानें गढ़ी जा रही है। किशन की कहानी उन छात्रों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है, उन छात्रों के लिए एक उम्मीद है जो एक एग्ज़ाम में फेल होने के बाद में कोशिश करना छोड़ देते हैं। कुछ तो इतने मायूस हो जाते हैं कि वो आत्महत्या, सुसाइड जैसा अटेम्प्ट कर लेते हैं और अपने परिवार को आंसुओं के सागर में डुबा देते हैं। किशन की कहानी के सुनने और आपको सुनाने के साथ साथ मुझे हरिवंश राय बच्चन की 2 पंक्तियां याद आती है कि तूफानों से लड़े बिना नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।